हेलो बच्चों, आपको पहले एल्काइल समूह सीखना पड़ेगा बेटे। तो आज मैं आपको एल्काइल समूह सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइल समूह। मेरे साथ सीखिए पहले एल्काइल समूह। एल्काइल शब्द का मतलब है, या एल्काइल ग्रुप का मतलब है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम गायब कर दिया जाए। एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो एल्काइल बनता है। जैसे देखो, नंबर पहला केस CH4, इसको मीथेन कहते हैं। एक हाइड्रोजन निकालो, बताओ क्या बनेगा। अब बोलना पड़ेगा बेटा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मिथाइल। CH3, इसको मिथाइल कहते हैं। नंबर सेकंड, इथेन, CH3, इसको बेटा C2H6 भी कह सकते हैं। इसको इथेन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इथेन में दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे, ये भी CH3 है, ये भी CH3। जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से लगा होता है उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जुड़े हुए हाइड्रोजनों को प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। 6 के 6 हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चाहे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो या इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, बन जाएगा CH3CH2। इसी को मैं C2H5 भी कह सकता हूं और इथाइल कहते हैं। अब मैं इतना भरोसा तो कर सकता हूं कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, ये तो मालूम होगा। प्राथमिक कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन परमाणु से लगा, द्वितीयक कार्बन जो 2 कार्बन परमाणुओं से लगा, तृतीयक कार्बन जो 3 कार्बन परमाणुओं से लगा, चतुष्क कार्बन जो 4 कार्बन परमाणु से लगा। ये मालूम है या नहीं मालूम? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। बेटा ये 8th 9th में पढ़ाया जाता है। अब मैं तीसरी बात आपको बताऊंगा, इसको नॉर्मल प्रोपेन या प्रोपेन कहते हैं। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट। इसी को छोटे में कहा जा सकता है C3H8। अच्छा चलो, सबसे पहले सबसे आसान काम कर लो। C3H8 से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? C3H7। इसको प्रोपाइल कहा जाता है। लेकिन बात यह है, प्रोपाइल कौन सी? प्रोपाइल के भी भाग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपेन में सारे कार्बन एक ही तरीके के नहीं है। ये दोनों कार्बन जो किनारों पे लगे हैं, दोनों CH3 हैं, प्राथमिक कार्बन। और ये दोनों CH3 बीच वाले CH2 से लगे हैं, तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरीका तो एक ही हाइड्रोजन निकालनी है, तो बेटा एक तरीका तो है इस किनारे वाले कार्बन से निकालो। पहला तरीका CH3, CH2, CH2, और इसे कहते हैं एन प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, ये पहला बन गया प्रोपाइल का एक भाग। अच्छा, प्रोपाइल में कोई दूसरा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रकार का कार्बन है। इस कार्बन को क्या कहोगे? द्वितीयक कार्बन। अगर मैं द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दूं तो बताओ क्या बनेगा? CH3 तो यह था ही था। इस कार्बन पर एक CH3 यहां भी लगा था, एक CH3 यहां लगा दो, और बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे जिनमें से मैंने एक बाहर निकाल दिया। इसको कहता हूं आइसोप्रोपाइल। आइसो शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब स्ट्रेट चेन हो और दूसरे कार्बन पर एक CH3 लगाओ। आप देख रहे हो यहां स्ट्रेट चेन नहीं,
यहां तो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला गया है, यहां कोई स्ट्रेट चेन पर दूसरे कार्बन से एक CH3 नहीं लगा हुआ, तो फिर भी इसे आइसो कह रहे हैं। हाँ, ये एक्सेप्शन है। पुराने वैज्ञानिकों के सम्मान में हम इसका नाम बदलते नहीं। सच्चाई तो यह है कि यह सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए, क्योंकि द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन निकाला गया। इसका नाम होना चाहिए सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन पुराने वैज्ञानिकों ने इसका नाम आइसोप्रोपाइल दिया था, तो हम आज भी उनके सम्मान में आइसोप्रोपाइल शब्द का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो प्रोपाइल कितने संभव हैं? प्रोपाइल संभव है 2, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो, और ये बनाना आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से अगला देखिए, चौथा, ब्यूटेन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C4H10। एक हाइड्रोजन हटाइए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C4H9। C4H9 को क्या कहा जाएगा? बोलो, ब्यूटाइल। लेकिन बात यह है कितने प्रकार के ब्यूटाइल संभव हैं, तो पहले ब्यूटेन बनाओ, पहले ये देखो कितने प्रकार के ब्यूटेन संभव है। सारे एकल बंध बनेंगे, एल्केन है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ध्यान से देख के बताओ, इस नॉर्मल ब्यूटेन में कितने प्रकार के कार्बन हैं? ये किनारे वाले कार्बन दोनों प्राथमिक कार्बन हैं, और ये दोनों कार्बन CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 से लगे हैं, जो द्वितीयक कार्बन से लगे हैं। तो इसके ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, किनारे वाले। और बीच वाला कार्बन ये CH2 एक तरफ से CH3 और एक तरफ से CH2 से लगा। बीच वाला कार्बन ये CH2 भी एक तरफ से CH3 और एक तरफ CH2 से लगा, तो बीच वाले भी आइडेंटिकल, मतलब 2 प्रकार के कार्बन परमाणु, एक किनारे वाले, एक बीच वाले। बीच वालों में कोई और तीसरा टाइप होता तो 3 प्रकार के हो जाते, लेकिन हाँ, मुझे कोई तीसरा टाइप नहीं दिखाई दे रहा। प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं, दोनों प्राइमरी भी एक जैसे। एक जैसा देखने के लिए आप उसकी सराउंडिंग देखिए, उसके चारों तरफ क्या लगा। तो पहली बात तो यह हो सकती है कि हम किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल। दूसरी बात क्या हो सकती है? आप द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन निकालो। अब द्वितीयक 2 हैं और दोनों समान है, तो किसी से भी निकाल सकते, निकालिए। इससे हाइड्रोजन निकाल दो, बचा क्या? CH2CH3, तो यहां बच जाएगा CH2CH3, और इससे आप हाइड्रोजन निकाल, ऐसे लिख सकते हो, या डायरेक्ट सीधे लिख सकते हो, ऊपर की तरफ निकाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई परेशानी। लिखता भाई, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CH, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दी और बचा CH2CH3, तो कैसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत। द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटाइल, द्वितीयक ब्यूटाइल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, द्वितीयक या सेकेंडरी। और कोई बन सकता है क्या इसमें? भाई नॉर्मल ब्यूटेन में तो और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 2 ही प्रकार के कार्बन जहां से आप हाइड्रोजन निकाल सकते। तो इसका एक बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल और एक बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन बात यह है कि ब्यूटेन सिर्फ नॉर्मल नहीं होता, ब्यूटेन का एक समावयवी और होता है, क्या? आइसोब्यूटेन। ये होता है आइसोब्यूटेन। और अगर आइसोब्यूटेन की बात की जाए तो इसमें कितने प्रकार के कार्बन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ध्यान से देखिए,
कितने प्रकार के कार्बन दिखाई दे रहे हैं? बोलिए, टाइप करो, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। 3 प्रकार के। और दोबारा ध्यान से देखो, दोबारा एक ध्यान प्रकार का। है। निकिता ने सही एक। आंसर दिया है मुझे। इसमें 2 प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित है। निकिता, आपका आंसर सही है। 2 प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। कौन से? ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये बिल्कुल एक जैसे, तीनों ही तृतीय कार्बन से लगे हुए, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही प्राथमिक हैं और वो तृतीय कार्बन से जुड़े, इसलिए एक प्रकार तो ये हो गया प्राइमरी वाला, ये 3 आइडेंटिकल। अच्छा, दूसरा प्रकार कौन सा? दूसरा प्रकार ये है, जो ये कार्बन है बीच वाला, ये कार्बन तृतीय कार्बन है, ये बिल्कुल अलग। तो चलो, कितने बन सकते हैं? ब्यूटेन का एक तीसरा ब्यूटाइल बन सकता है जब हम इन तीनों में से किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाल, किसी से भी एक हाइड्रोजन निकालोगे तो स्ट्रेट चेन, और इससे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, स्ट्रेट चेन हो और दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल लगा हो तो इसको आइसो कहते हैं, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? तृतीय कार्बन से भी निकाल सकते हैं तो एक चौथा भी बन जाए। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल, और इसे कह सकते हैं टर्शरी, तृतीयक ब्यूटाइल, या इसे कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के ब्यूटाइल संभव हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार के ब्यूटाइल संभव। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी। पांचवा, अगर मैं पेंटेन की बात करूं, पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है? C5H12। अगर एक हाइड्रोजन निकालूं तो बन जाएगा C5H11, और इसको पेंटाइल कहें। हाइड्रोजन निकाला है तो बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, इसको पेंटाइल। प्रश्न है कि कितने प्रकार के पेंटाइल संभव हैं, तो सबसे पहले तो पेंटेन देखो। पहले प्रकार का पेंटेन ये, इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं मुझे बताइए। ये CH3 और ये CH3 तो प्राथमिक कार्बन, और दोनों ही CH2 से जुड़े हुए हैं, ये भी CH2 से जुड़ा है, ये भी CH2 से, द्वितीय कार्बन से जुड़े, तो ये दोनों आइडेंटिकल, तो एक प्रकार तो इनसे मिल जाए। अच्छा बेटा, ये कार्बन देखो और ये कार्बन देखो, ये द्वितीय कार्बन है, ये दो दो कार्बन परमाणु से जुड़े, इन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाएगा। अच्छा, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं द्वितीयक वाले? हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये CH2 भी एक तरफ से CH3 और एक तरफ से CH2 से जुड़ा है, और ये CH2 भी एक तरफ से CH3 और एक तरफ CH2 से जुड़ा है, तो ये दोनों ही द्वितीयक आइडेंटिकल। लेकिन जरा इसकी बात करूं, मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, इसकी बात करूं ऐसे बना देता हूं, ये भी द्वितीयक है या नहीं? हाँ द्वितीयक है। क्यों द्वितीयक कार्बन है? क्योंकि ये भी दो तरफ से कार्बन से जुड़ा, लेकिन यह कार्बन दोनों तरफ से CH2 से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये कार्बन इस कार्बन के समान होगा? नहीं, नहीं होगा। तो अब आपके पास
एक प्रकार का प्राथमिक कार्बन है, एक और दो प्रकार के द्वितीयक कार्बन, उन पे हाइड्रोजन है, हाँ है, तो क्या उनसे निकाली जा सकती हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती। तो कितने टाइप के हाइड्रोजन आपके पास हो गए? 3 टाइप। एक तो प्राथमिक कार्बन से जुड़े, एक द्वितीयक कार्बन से जुड़े जो CH2 CH2 CH3 के बगल में लगे हैं, और एक और द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो बीच में लगा है CH2। तो इसका मतलब 3 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु भी उपलब्ध हैं। तो आपके पास 3 एल्काइल समूह तो नॉर्मल पेंटेन से बन जाएंगे। इसका नाम है एन पेंटेन, क्योंकि सीधी श्रृंखला है तो उससे 3 एल्काइल समूह बन जाएंगे। इसका क्या नाम है? एन पेंटाइल। अच्छा, द्वितीयक वाले CH2 CH2 तो सेम ही है, तो उनको तो सेम, उनमें से किसी एक से निकाल लो, इससे निकाल लो तो एक CH3 बच जाए, एक हाइड्रोजन निकाल लो। ये द्वितीयक पेंटाइल कैसा है? सेकेंडरी कार्बन से निकाला है, तो ये सेकेंडरी पेंटाइल है। और इस सेकेंडरी पेंटाइल को मैं 2 पेंटाइल भी कह सकता हूं, क्योंकि दूसरे कार्बन, किनारे से दूसरे कार्बन से। अच्छा, किनारे से अगर मैं तीसरे कार्बन से निकालूं तो भी संरचना देखो अलग आती है क्या? आप तो संरचना देख के बता सकते हैं। CH के बाद क्या? CH2 CH3, यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है। लेकिन ये 3 पेंटाइल, क्या 2 पेंटाइल और 3 पेंटाइल में अंतर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। 2 पेंटाइल में एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन। 3 पेंटाइल में दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। तो नॉर्मल पेंटेन से कितने पेंटाइल बने? 1 2 3। नॉर्मल पेंटेन से 3 पेंटाइल बने। अच्छा, पेंटेन को और भी कोई तरीका है लिखने का? हाँ, पेंटेन को लिखने का एक और तरीका अगले पन्ने पे बता रहा हूं। एक तो नॉर्मल पेंटेन लिखा, पेंटेन को लिखने का एक तरीका है आइसो पेंटेन। आइसो मतलब दूसरे कार्बन पर एक CH3 समूह, और इसको हम लोग आइसो पेंटेन कहते हैं। इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु? पहले तो निकालना पड़ेगा कितने प्रकार के कार्बन परमाणु, तभी तो निकालोगे कितने प्रकार के हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल एक जैसे और प्राथमिक, क्योंकि दोनों तृतीय कार्बन से ले। अब बच्चे ये कहेंगे सर प्राथमिक तो ये किनारे वाला CH3 भी, हाँ है, लेकिन क्या ये इन दोनों के समान है? नहीं, इन दोनों के समान नहीं है, इस पे स्टार बना ले। क्यों? ये CH3 CH2 से लगा है जो द्वितीय कार्बन, ये बिल्कुल भिन्न है। इसका मतलब प्राथमिक कार्बन तो 3 है, लेकिन 2 प्रकार के, एक तो ये दोनों और एक ही, ठीक है। एक द्वितीय कार्बन लगा है और एक तृतीय कार्बन लगा है, दोनों पर हाइड्रोजन। तो बेटा इसका मतलब तो 4 बन जाए। कौन कौन से? पहले तो बनाते हैं चौथा वाला, 3 पीछे बन गए थे। पहले तो बनाते हैं सबसे लास्ट वाले प्राथमिक कार्बन, जो बिल्कुल अलग टाइप का प्राथमिक कार्बन है, उससे हाइड्रोजन निकालते। अगर उससे हाइड्रोजन निकाला तो दूसरे कार्बन पे CH3 और स्ट्रेट चेन है, इसे आइसोपेंटाइल। पांचवा, अब बेटा ये जो दोनों मैंने प्राथमिक दिखाए हैं, इनमें से किसी एक से निकाल। इसका नाम एक्टिव एमाइल, एक्टिव एमाइल ग्रुप। चलिए, और द्वितीयक से निकाल सकता हूं, निकाल लो भैया।
छठवां बन जाए। इस द्वितीयक से हाइड्रोजन निकाल ली और CH3 तो यहां था ही था बच्चे, ये द्वितीयक है। अच्छा, और कोई बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। बीच वाला ये जो तृतीयक कार्बन है, इससे हाइड्रोजन निकाल लो भैया। एक CH3 C, एक ऊपर CH3, यहां से हाइड्रोजन निकाल ली बेटे, और नीचे से क्या निकाल के नीचे क्या लगा हुआ है? CH2 CH3 लगा। ये तृतीयक पेंटाइल। चलो भैया, कितने बन गए बोलो? 7 बन चुके हैं। चलो, और कोई? सर पहले वाला पेज चलो। कौन सा? पहले वाला। हम्म, ओके सर। अब क्या पेंटेन को लिखने का और कोई भी तरीका है? हाँ है। पेंटेन को लिखने का एक तरीका और क्लास 10th में सिखाया गया था हमको, जिसको नियोपेंटेन कहते हैं। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन होता है। आइसो का मतलब होता है दूसरे कार्बन पर एक CH3 समूह उपस्थित है, और नियो का मतलब होता है दूसरे कार्बन पर 2 CH3 समूह उपस्थित। चलो, इसमें बताओ कितने प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित है? जल्दी बोलिए। जल्दी अकल लगाओ, कितने प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित हैं? वेरी गुड खुशी, आपका उत्तर बिल्कुल सही। इसमें 2 प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित। दोनों खुशी ने उत्तर सही दिया। एक तो ये 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 और ये चारों प्राथमिक कार्बन, और चारों प्राथमिक कार्बन चतुष्क कार्बन से लगे हैं, इसलिए बिल्कुल समान। तो एक प्रकार तो ये हो, और दूसरा प्रकार का कार्बन परमाणु है चतुष्क कार्बन। ठीक है, लेकिन चतुष्क कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं लगी हुई होती, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी है, हाइड्रोजन थोड़े लगा दो। तो जब हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है तो वहां से निकाल भी नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर एक ही प्रकार की हाइड्रोजन है तो एक ही बनेगा, तो एक 8वां भी बन जाए। बनाओ। कहीं से भी एक जगह से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पेंटाइल कितने संभव हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। अब मैं सबको कॉन्साइज किए दे रहा हूं, एक साथ लिख के दे रहा हूं। पहला केस, मिथाइल। मिथाइल को CH3 कहते हैं। मैं कहता हूं टोटल आइसोमर्स। मिथाइल का कुल एक ही मिथाइल हो सकता है, कोई आइसोमर इसका नहीं, एक ही मिथाइल है, सिंगल कंपाउंड। अब यहाँ एक नहीं लिख रहा मैं, यहाँ सिंगल कंपाउंड लिख रहा हूं, नो आइसोमर, इसका कोई आइसोमर नहीं। मिथाइल में आइसोमर नहीं बनते, एक ही बनता है। सिंगल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। नंबर दूसरा है इथाइल। इथाइल होता है C2H5, और इसका भी एक ही बन सकता है, मतलब कोई आइसोमर नहीं। तीसरा, प्रोपाइल।
प्रोपाइल होता है C3H7। ये बॉन्ड का मतलब है एक हाइड्रोजन निकाल ले गया। कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2, एक नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। चौथा ब्यूटाइल, ब्यूटेन है C4H10, ब्यूटाइल हो गया C4H9। कुल कितने ब्यूटाइल बन सकते हैं? 4। पांचवा कह दे पेंटाइल C5H11। तो कुल कितने पेंटाइल बन सकते हैं? 8। ये बात आपको याद भी करनी पड़ेगी और बनाना सीखना भी पड़ेगा। ये मैंने आपको एल्काइल समूह बनाना सिखाया कि एल्काइल समूह कैसे बने। सामान्य प्रश्न हल किए जा सकते हैं, बहुत ही सामान्य। जैसे आपसे कह दिया जाए C5H12O अणुसूत्र वाले संरचनात्मक समावयवी एल्कोहल्स बताइए कितने होंगे? तो अगर सामान्य कोई ऐसे संरचनात्मक समावयवता के बारे में कोई सामान्य प्रश्न, तो एल्काइल समूहों से आराम से हल हो जाता। कैसे? C5H12O अगर एल्कोहल बनाना है तो बनाना पड़ेगा C5H11OH। एल्कोहल समूह का क्रियात्मक समूह OH ही होता है। कितनी जगह लग सकता है? जितनी जगह से हाइड्रोजन निकाला गया था। C5H11 क्या है? पेंटाइल। कितने आइसोमर हैं पेंटाइल के? 8। तो टोटल एल्कोहल सिर्फ संरचनात्मक समावेश बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा 8। जितनी जगह से हाइड्रोजन निकाला था वहीं पर जाके OH जोड़ दीजिए, तो इसका उत्तर 8 आ सकता। ये एल्किल समूहों पर उत्पन्न प्रश्न। एल्किल समूह तैयार करके आइए। एल्किल समूहों पर उत्पन्न कुछ और प्रश्न कराऊंगा और उसके बाद पढ़ाऊंगा व्युत्पन्न